हाँ, अपना परिचय बताइए सर। मैं विपिन कुमार वास्तविक, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और पेशे से मैं भी आर्टिस्ट हूँ। साथियों, अब तक हमने ज़िंदगी में जो पेंटिंग सीखा किया उससे जो अनुभव आए हैं, तो समाज में एक शेर सुनने को मिलता है, सितमगरों का है फरमान ये घर भी जाएगा, हुनर दिखाया तो तुम्हारा घर भी जाएगा। तो साथियों, ये शायरी दिमाग में इसलिए आ जाता है क्योंकि हम लोगों ने अभी भी जब कभी भी बेहतर तरीके से अपने हुनर का प्रयोग करने का कोशिश किया है, तो जो इस देश में वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसके आधार पे आपके हुनर को हीन भावना करने के लिए कभी नहीं किसी ने बोलने का कोशिश किया कि नहीं ये हुनर अच्छा है, हौसला बढ़ाने का काम नहीं किया। मगर ये वामसे भारत मुक्ति मोर्चा है जो इस देश के मूल निवासी आर्टिस्टों को मनोबल बढ़ाने का काम किया, राष्ट्रीय स्तर का मंच दिया, स्टेट स्तर का मंच दिया, उनके दिमाग में विचारधारा दिया महापुरुषों का। इसलिए आज पेंटर साथी लोग बोलने के लायक खड़ा हो रहे हैं। नहीं तो पेंटर साथी लोग भी डरे हुए सहमे हुए रहते थे, लेकिन आज पेंटरों का मनोबल बढ़ा है कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, और जय मूल निवासी अभिवादन करते वक्त उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि उनको जानकारी हो गया कि हम इस देश के मूल निवासी हैं, इस देश के मालिक हैं। साथियों, मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ। पिछड़े वर्ग होने के बाद भी मुझे संगठन में आने के बाद जानकारी हुआ कि हम ओबीसी के लोगों की जाति आधारित जनगणना नहीं हुआ है, कौन लोगों ने नहीं किया है। इसलिए हम लोग इस संगठन में मिलकर अपने समाज को जोड़ने का, जगाने का काम कर रहे हैं और अपनी जाति आधारित जनगणना का मांग कर रहे हैं। अभी तो कालम भी हटा दिया गया है, उस कालम को जोड़ने का भी मांग कर रहे हैं। इसलिए साथियों, छत्तीसगढ़ के जितने भी SC ST OBC मूल निवासी क्षत्रिय समुदाय के लोग हैं, इस अधिवेशन में जरूर से जरूर अपना कीमती समय निकाल कर दें और जानकारी हासिल करें। देश के हालात, स्थिति परिस्थिति को आप लोग जान रहे हैं। दुनिया में सबसे कोई महत्वपूर्ण काम है तो गुलामी से आज़ादी होने का महत्वपूर्ण काम है, मगर हमारे लोग जानकारी के अभाव में बहुत सारे अपने नौकरी धंधा ड्यूटी को महत्वपूर्ण काम समझते हैं। मगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बताया, कहा दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण काम है तो गुलामी से आज़ाद होने का काम है, क्योंकि गुलामों को गुलामी में कोई हक अधिकार नहीं होते हैं, आज़ादी में हक अधिकार होते हैं। आज हम लोग आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन क्या हम आज़ाद हैं? हमारे पेंटर साथी को जो कीमत मिलना चाहिए वो मिलता है? नहीं मिलता है। जो भी सरकारी रेट आज तक रखे गए हैं या सरकार ने तय किया है, दावे से मैं कह सकता हूँ किसी भी पेंटर साथी को पूरा उचित दाम नहीं मिला। अगर मिला होगा तो उस पेंटर साथी को लाइव देकर बुलवाइए कि हमको जो कीमत सरकार ने दिया वो पूरा मिला है। उसमें से ज़रूर कुछ न कुछ, मान लीजिए 1000 रुपये होता है तो पेंटर भाई को 200, 500, 300 ऐसे ही पकड़ा दिया जाता है, उसको मजदूरों की तरह बिहेव किया जाता है। मगर उसके आर्ट का जो लेवल है उसका उचित कीमत न मिलना, यह एक बहुत बड़ा विषाक्त है समाज के लिए। साथियों, आर्टिस्ट कोई साधारण लोग नहीं है, इस देश को निर्माण करने वाले लोग हैं, सरकार को भी बनाने बिगाड़ने वाले लोग हैं। जब चुनाव आते हैं तो आर्टिस्ट साथियों का बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया जाता है और प्रचार प्रसार करवाकर अंत में उनको पैसा भी नहीं दिया जाता है। इन सभी समस्याओं से अगर आप मुक्ति चाहते हैं तो एकमात्र विकल्प है राष्ट्रीय मूल निवासी आर्टिस्ट एंड पेंटर संघ, वामसे भारत मुक्ति मोर्चा। इन सभी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के आपको जानकारी लेकर समाज में काम करना होगा। धन्यवाद। जय मूल निवासी।